इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में बात चाहे सरकार की हो या फिर विपक्ष की, हर जगह इन दिनों शाह और मात यानी शय और मात का खेल जारी है। महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि ऑल इज वेल। कहने को तो बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी कह रही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ तो है, क्योंकि बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता। महाराष्ट्र की सियासत गर्म केतली में खौलते हुए उस पानी की तरह हो गई है जिसके बुलबुले गिने नहीं जा सकते, बस उन्हें बंद किए जा सकते हैं। सियासी कुलबुलाहट के चलते निकलने वाले ये गर्म बुलबुले केवल सत्तारूढ़ पार्टी से ही नहीं बल्कि विपक्ष में बैठी बीजेपी की तरफ से भी निकलने शुरू हो गए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्ता से दूर बैठी बीजेपी ने इस खौलते पानी से दूरी बना रखी है और सांकेतिक तौर पर अपने गुस्से का इजहार कर रही है, लेकिन सत्ता में काबिज कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की गठबंधन सरकार दिन ब दिन अपने हाथ उस गर्म केतली की तरफ बढ़ाती जा रही है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज महाविकास अघाड़ी सरकार के सहयोगियों की करते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार में शामिल तीनों पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे और अजित पवार पर जासूसी करवाने का गंभीर इल्जाम लगाया था। इतना ही नहीं, नाना पटोले ने इशारे ही इशारे में पुणे के गार्जियन मंत्री अजित पवार की जगह कांग्रेस के किसी नेता को मंत्री बनाने की वकालत की थी। इस पर एनसीपी के नेताओं ने नाराजगी जताई। शरद पवार बिगड़ गए, आग बबूला हो गए, नाना पटोले को छोटा आदमी तक कह दिया। अब उन्हीं शरद पवार को मनाने में कांग्रेस जुटी है। ये तस्वीर उसी की गवाही दे रही है। कांग्रेस प्रभारी एच.के. पाटिल, महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट और लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की, जिसके बाद से सियासी हलचल और तेज हो गई है। इससे पहले कांग्रेस के नेताओं की भी मीटिंग हुई, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी माणिक राव ठाकरे नाना पटोले का बीच बचाव करते दिखे। हर जगह पे कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ आगे आनी चाहिए। हम कम से कम 240 जगह पे आज कांग्रेस पार्टी वहाँ पर नहीं है। अगर हमने ये कहा कि भाई जो भी हमारे एमएलए वही जगह हम लड़ेंगे, बाकी जगह पे हमारा बाकी लोगों के साथ अलायंस हमारा होगा या कोई वो जगह हम नहीं लड़ेंगे, तो वो पार्टी का कार्यकर्ता कैसा तैयार होगा। हालांकि जब बात बढ़ी तो नाना पटोले ने यह कहकर बात को हल्का किया कि बीजेपी ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया और गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में सब कुछ ऑल इज वेल है। जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र में और एक नंबर की पार्टी बनने जा रही है तो बहुत लोगों को उसकी तकलीफ है। महाराष्ट्र में जो महाविकास की आघाड़ी की सरकार है उसमें कोई दूर दूर तक दरार नहीं है और सरकार 5 साल चलेगी। पटोले ने ये तो कह दिया कि गठबंधन सरकार में दरार नहीं है, लेकिन केवल कैमरे पर आकर कह भर देने से सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो सबको पता है। 2014 तक कांग्रेस महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन 2014 विधानसभा चुनाव में नंबर 3 पार्टी बन गई और 2019 के चुनाव में चौथे नंबर पर पहुंच गई। इसलिए कांग्रेस खुद को मजबूत कर रही है। लेकिन यह सही भी है कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे सब कुछ ठीक तो महाराष्ट्र बीजेपी में भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बीजेपी कैंप में भी विवाद का धुआं उठ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे पार्टी से कुछ खफा चल रही हैं। मुंबई में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मीटिंग की। कहा जा रहा है कि पंकजा मुंडे इसलिए नाराज हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी सांसद बहन प्रीतम मुंडे को जगह नहीं दी गई। उनके समर्थक कह रहे हैं कि ऐसा देवेंद्र फडणवीस के कहने पर हुआ क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र से भागवत कराड़ की पैरवी कर दी। भागवत कराड़ को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। सबने रेजिग्नेशन दिया था और ये रेजिग्नेशन का कारण उनका असंतोष बताया था। वो असंतोष ये था कि उनकी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्रिमंडल जो अभी प्रीतम ताई काम कर रही है, जो सांसद है, लोकसभा से चुन के आई है, उनका नाम चल रहा था मीडिया के माध्यम से और चर्चा हो रही थी, तो उनका नाम चलने के बाद उनको मंत्री पद नहीं मिला। वो तो है ही नहीं, पर डॉक्टर भागवत कराड़ इनको मिला।
उस बारे में मैंने ऑलरेडी पत्रकार परिषद लेकर कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि मेरे परिवार ने, प्रीतम मुंडे ने कभी कोई मांग नहीं की कि हम मंत्री पद चाहते हैं। तो हमारी जब हमने मांग ही नहीं की तो नाराजगी का प्रश्न उद्भवता नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।